मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि ये डंगरिये कौन होते हैं, पर्वतीय इलाकों में जो पूजा करते हैं, जागर वगैरह लगाते हैं, ये डंगरिये कौन होते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, ये भाव शरीर में जो लोग अटक जाते हैं, भाव शरीर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने बौद्धिक विकास नहीं कर पाते हैं, तीसरा शरीर तक नहीं जा पाते हैं, तो ये 14 साल की उम्र में जो भाव शरीर डेवलप होता है वहाँ पर ही अटक जाते हैं। अब इनकी आकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, ये महत्वाकांक्षी होते हैं, ये अपने आप को चाहते हैं कि हमें पूजें, हमें लोग सुने, हमें माने, हमारे आगे मत्था टेकें। तो उस अवस्था में आप ये कहाँ से लाएं, ये ऐसी विशेषता कहाँ से लाएं। तो ये भाव शरीर में तो ये होते ही हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत कुछ पूजा पाठ साधना करके जो उन आत्माओं को बुला लेते हैं अपने शरीर में, जो चौथे शरीर में होते हैं। तीसरा शरीर जो होता है वो तो बुद्धिजीवियों का होता है, उनको तो उसमें तो वैसे ही लोग पूज्य होते हैं, सारा संसार पूजता है उन्हें। लेकिन जो ये उससे नीचे के स्तर के लोग होते हैं, वो फिर उनसे ऊपर के लोगों को, के जो आत्माएं जो चौथे शरीर में, जो मनुष्य शरीर में जो आत्माएं जब मनुष्य शरीर में होती हैं, उस समय वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनमें चमत्कार घटित होने करने की संभावना होती है, शक्ति होती है, वो चमत्कार कर सकते हैं, वो पीछे देख सकते हैं, पीछे के बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो उनको ये अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रित करके ये अपने पीछे क्या क्या हुआ, किसी ने किसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब बातें ये बता देते हैं। और ये नहीं बताते हैं, बल्कि वो जो जिसको आमंत्रित किया है वो बताता है। तो एक तरीके से अपने घर से सांप को निकालने के लिए नाग को बुलाने वाली एक परंपरा है, और ये हमेशा पीछे की बात बताएंगे, आगे की बात कोई नहीं बताएगा। आगे की बात तो सिर्फ देवता जानते हैं, सिद्ध जानते हैं, बुद्ध जानते हैं। तो ये भूतकाल की बात बताएंगे, क्योंकि अभी देव योनि तक पहुंचे ही नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग अपने शरीर में अपने हित के लिए, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए, ये उनको अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं, और वो फिर इन पर कब्जा कर लेते हैं। फिर तो इनको बहुत परेशानी भी होती है, उनके हिसाब से ही इनको चलना पड़ता है। फिर इनका शरीर, इनका अपना कम रह जाता है, उनका ज़्यादा रह जाता है, फिर ये उनके अधीन हो जाते हैं। अगर हम किसी शक्तिशाली गुंडे को अपने घर में पनाह देंगे पड़ोसी को दबाने के लिए, तो वो फिर उसी को, पड़ोसी को तो नहीं दबाएगा ना, वो हमें भी दबाएगा। फिर जैसा वो कहेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। इसलिए इनको फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये इनको हम कहते हैं वहाँ डंगरिये। और ये फिर आते हैं और इनको हम बुलाते हैं, बड़े खुशामद से आते हैं, इनको सम्मान करते हैं, इनके हाथ पैर धोते हैं, इनको पूछते हैं, इनको बहुत आओ भगत, बहुत जो अपने सामर्थ्य से भी फालतू हम इनके ऊपर शक्ति लगाते हैं। और फिर ये यही कहते हैं, जाकर यही चीज़ तो है, फिर ये कहते हैं कि भाई हम जो है कर्म दोष को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पितृदोष को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ग्रह दोष को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं करता उनसे, फिर तुम करते क्या हो, फिर हम क्यों तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी पसंद नहीं करेगा जब उसने इतना इंतजाम किया हुआ है, इतना आयोजन किया हुआ है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, सारा कुनबा कहाँ से आकर इकट्ठा हुआ है। तो फिर उस समय उनके इस
आयोजन को कोई बिगाड़े, वो तो एकदम छोड़ छाड़ के चल देंगे। तो मेन ये है कि इसकी शुरुआत ही न की जाए, जो कुछ भी हो। और अधिकतर तो डंगरिये तांत्रिक हो जाते हैं, तांत्रिक विधियाँ जानते हैं, और अधिकतर जो है जो डंगरिये हैं उनको तांत्रिक बांध देते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये एक तांत्रिक मामला है, और ये डंगरिये उसी का हिस्सा है। आपकी मन की शायद ये बात होगी, उत्सुकता होगी, मैंने आपको बताया जो मैंने जाना, आपने सुना। धन्यवाद।